नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से कर लेते हैं। गुरुग्राम से अपडेट है, जहां पर लगातार H3N2 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो गुरुग्राम में एक बार फिर से 3 नए मामले H3N2 वायरस के पाए गए हैं। तो लगातार H3N2 इन्फ्लुएंजा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर 11 महीने की बच्ची और 4 साल का बच्चा पॉजिटिव पाया गया है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से। 55 साल की महिला भी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्ची को पीजीआई रेफर किया गया है। बच्चे को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर 55 साल की महिला का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से, जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। नए मामलों की पुष्टि हर रोज देखने को मिल रही है। कल भी गुरुग्राम में एक नया मामला सामने आया था, वायरस की पुष्टि हुई थी। आज भी 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो गुरुग्राम में 3 नए मरीजों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे। लगातार H3N2 वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमे की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर। लगातार टेस्टिंग ट्रेसिंग की जा रही है। वायरस को लेकर सैंपलिंग इकट्ठा की जा रही है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमे ने भी आम जनता से अपील की है, लोग सावधानी बरतें और वायरल होने पर H3N2 इन्फ्लुएंजा की टेस्टिंग करवाने की भी अपील स्वास्थ्य महकमे की ओर से की गई है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच गुरुग्राम से सामने आ रही है। तो 3 मरीजों में H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है और जिस तरीके से 3 नए मरीज सामने आए हैं, इसके बाद से आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे के भी हाथ पांव फूल गए हैं। स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में आ गया है, जहां 55 साल की महिला में पुष्टि हुई है वायरस की और निजी अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। देखिए, टोटल अगर जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, जो 4 टाइप का हमारे पास है ABCD, अगर टोटल बात करें तो इन्फ्लुएंजा के 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं गुरुग्राम में। एक हमें रोहतक से क्रॉस नोटिफाई हुआ है, एक प्राइवेट फैसिलिटी से और एक हमारे जो हमने टेस्टिंग करी उसमें। तो टोटल इन्फ्लुएंजा के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक H3N2 का है, बाकी 2 टाइप B के मामले। नहीं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई सामने नहीं आई है। इनमें से एक 55 साल की महिला है और एक 4 साल का बच्चा है और एक 11 महीने की बच्ची है। देखिए, 2 में तो इन्फ्लुएंजा वायरस है अपने और एक 55 साल की, टोटल 3 मामले हैं इन्फ्लुएंजा के। इनमें से जो एक बच्ची जो बताई 11 महीने की, वो एडमिट है PGI में। बाकी एक OPD में टेस्ट किया गया था, अपने बच्चे को सिम्टम थे, वो बच्चा ठीक है बिल्कुल। और जो प्राइवेट फैसिलिटी में भी है उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया महिला। नहीं, इस समय कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जैसा हम आप लोगों के माध्यम से पहले भी पब्लिक को बता चुके हैं कि ये सीजनल वायरस है इन्फ्लुएंजा। यह कोई नया वायरस नहीं है, यह हर साल हमारे, और यह बढ़िया है कि हम टेस्टिंग और अपने सर्विलेंस से इसको काबू कर पा रहे हैं। तो गुरुग्राम से जानकारी जिस तरीके से लगातार H3N2 वायरस जो है वो अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। लगातार स्वास्थ्य महकमे की ओर से अब टेस्टिंग की जा रही है। अलर्ट रहने को भी स्वास्थ्य महकमे ने कहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिस तरीके से वायरस में वृद्धि देखने को मिल रही है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर 3 नए मामलों में पुष्टि देखने को मिली है। 3 मरीजों में H3N2 वायरस की पुष्टि हुई है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से, जो इस बीच सामने आ रही है। तो अपडेट जिस तरीके से है गुरुग्राम से, तो स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है लगातार H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर। जिस तरीके से H3N2 इन्फ्लुएंजा अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से। तो लगातार आपको बता दें कि प्रदेश के और हिस्सों में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि जो है देखने को मिली है। लगातार H3N2 वायरस जो है अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि H3N2 वायरस को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। चलिए, इस बीच हमारे सहयोगी गुरुग्राम से मोहित कुमार लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मोहित, जानकारी सबसे पहले आपसे लेना चाहेंगे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर किस तरीके से कड़े कदम स्वास्थ्य महकमे ने उठाए हैं?
बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज 2 नए मामलों की ओर पुष्टि हुई है और इससे एक दिन पहले एक मामला गुरुग्राम में पहला मामला H3N2 वायरस का सामने आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अधिकारी वीरेंद्र यादव की माने तो इस चीज को लेकर के जो है लगातार जागरूक किया जा रहा है और गुरुग्राम को जो नागरिक अस्पताल है उसमें जो फ्लू वार्ड था उसको भी सेपरेट अलग कर दिया गया है। और बता दें कि जिन मरीजों को खांसी जुकाम की जो शिकायत जो मिल रही है उन सभी के सैंपलिंग जो है ली जा रही है, सैंपल लेकर रिपोर्टें भेजी जा रही है। उनकी हालत इन मरीजों की ज्यादा खराब लगती है, खांसी लंबे समय से टिकी हुई है और ठीक नहीं होती है, तो ऐसे में उन लोगों की सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट जो आती है उसके अंदर अब 3 नए मामलों की जो है पुष्टि हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग चिंतित जरूर नजर आ रहा है। मगर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो पक्के और कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी ड्यूटी जो है लगा दी जाएंगी और जो घर घर जाकर जो इस चीज को लेकर जो है जागरूकता स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दी जाएगी, क्योंकि अब तक एक भी मामला गुरुग्राम में नहीं था, मगर एक दिन पहले जब एक पहला मामला आया और आज दूसरे आए हैं तो उससे कयास ये लगाया जा रहा है कि वायरस जो है गुरुग्राम में भी पैर पसार रहा है, जिसके चलते अब जो जागरूकता अभियान जो है बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग शुरू करने वाला है। जी मोहित, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से H3N2 वायरस को लेकर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लगातार तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है इसको लेकर, बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, किस तरीके से रोकथाम को लेकर चर्चाएं की गई हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग है वो सभी जो इस तरह की बैठक जो है सभी के साथ चल रही हैं। और बता दें गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम के जिला उपायुक्त भी और गुरुग्राम के स्वास्थ्य अधिकारी चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव भी ऐसी बैठकें कर चुके हैं। बैठक के अंदर सीधे तौर पर जो मरीज नागरिक अस्पतालों के अंदर खांसी और गले में खराश जैसे इलाज के लिए जो पहुंच रहे हैं उन मरीजों को जो है उनकी टेस्टिंग के लिए जो कहा गया है उनकी टेस्टिंग लगातार की जा रही है। और जो लोग हल्की खांसी होने पर अपना टेस्ट कराना चाहते हैं वो भी उनके लिए भी अलग अलग विंडो जो है अलग अलग PHC केंद्र पर बना दी गई, चाहे फरुखनगर की बात करें या मोदी की बात करें, ऐसे अलग अलग जो PHC केंद्र हैं गुरुग्राम के अंदर जिसको सब नागरिक अस्पताल कहा जाता है, नागरिक अस्पताल की छोटी इकाई से कहा जाता है, वहां पर जो है टेस्टिंग लगातार इन लोगों की जा रही है। अगर किसी के अंदर बिल्कुल मोहित, जाहिर तौर पर लगातार H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर टेस्टिंग ट्रेसिंग की जा रही है, स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। फिलहाल मोहित बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।